हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिव शंकर शाह। आज मैं प्रस्तुत करता हूँ इसेंशियल मैथमेटिक्स पार्ट 2। इसेंशियल मैथ पार्ट 2 के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखते हैं बोर्ड मास रूल। ये बोर्ड मास रूल बहुत ही इसेंशियल रूल है मैथमेटिक्स का। इसके बगैर सिंप्लीफिकेशन संभव नहीं है। अगर इस रूल को हम फॉलो न करें, सिंप्लीफिकेशन आपका पूर्णतः रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो सीखते हैं बोर्ड मास रूल को। बोर्ड मास, इसको एक वर्ड माने तो ये बोर्ड मास वर्ड BODMAS से बना हुआ है। ठीक है, और इसमें हर एक लेटर का, प्रत्येक लेटर का एक अपना मीनिंग है। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, इसको हिंदी में कोष्टक कहते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑफ, इसको हिंदी में का कहते हैं। का इट मीन्स मल्टीप्लाई टू, इसका मतलब मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, D स्टैंड्स फॉर डिवाइड, डिवाइड मीन्स भाग। M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। A स्टैंड्स फॉर एडिशन मीन्स जोड़। S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ। जब हमारे सामने यदि सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे, ठीक है, कि ब्रैकेट, हम जान लें कि ब्रैकेट तीन प्रकार के हो गए, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर तीनों ब्रैकेट उस क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, तो तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे, देन मिडिल ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे एंड देन बिग ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे। इट शुड बी रिमेंबर ऑलवेज। सिंप्लीफिकेशन करने के दौरान इसे हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस क्या बना, 1 2 3। सीक्वेंस में फोर्थ नंबर पर आता है ऑफ। अगर उस सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में ऑफ भी है ना, तो ब्रैकेट के अंदर ऑफ का प्रोसेस हम पहले करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए डिवाइड। ऑफ के बाद अगर क्वेश्चन में डिवाइड है तो डिवाइड करिए। ठीक है, डिवाइड के बाद क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, देन मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई के बाद ये देखिए, कहीं अगर क्वेश्चन में एडिशन है सिंप्लीफिकेशन में, तो मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करें। ठीक है, और एडिशन के बाद यदि उस क्वेश्चन में ये पाए कि सब्ट्रैक्शन भी है तो देन सब्ट्रैक्शन लास्ट में करें। ठीक है, तो देखिए हमने यहां पर लिख दिया है सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 सीक्वेंस है। अगर इस 8 सीक्वेंस को अगर आप ध्यान में रखते हुए सिंप्लीफिकेशन करेंगे देन गलती नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रश्न ही नहीं होता है कि गलती हो, आप 100% एक्यूरेट सही सॉल्यूशन कर पाएंगे। देन एक बार मैं फिर से आपको रिव्यू करता हूं। सिंप्लीफिकेशन करने के दौरान इस रूल का सीक्वेंस हम ध्यान में रखेंगे, सीक्वेंस को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीक्वेंस को नहीं तोड़ेंगे। यदि इस सीक्वेंस को नहीं तोड़ेंगे तो हमारा सॉल्यूशन भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल 100% सही बनेगा। देखें, एक इलस्ट्रेशन मैंने यहां पर दिया है, इसमें ये देख रहे हैं कि ये 5 होल 1/2, 7 होल 3/4, 3 होल 2/3, 2 होल 3/5, 1 होल 1/2, तो ये सभी के सभी मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम इस बात का वेट नहीं करें कि इसमें तुरंत ही हम बोर्ड मास रूल को लागू करें। सबसे पहले क्या करें कि मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5 होल 1/2 जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 11/2 हुआ ये। इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 31/4 हो गया, इसका 11/3 हो गया, इसका 13/5 हो गया। क्लियर, अब ये प्राप्त होता है। और यहां पर ये देख लें कि 2 होल 3/5 माइनस 1 होल 1/2 पर ये बार है। ठीक है, तो बार का प्रोसेस समझ लें कि जितने भी ऑपरेशन है, जैसे कि हमने बताया ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, है ना, तो इन सभी ऑपरेशंस में बार का ऑपरेशन सबसे पहले करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने यहां से लेकर के यहां तक के टर्म्स को कॉपी कर दिया, मैंने जैसे कि तैसे उतार दिया हमने। ठीक है,
और यहाँ पर देखें ये 13/5 माइनस 3/2 ये फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन हमने यहाँ पर कर दिया, 5 और 2 का रेशियो दिया 10, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 5 2 जा 10, 2 टाइम 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 हुआ, ठीक है। इस प्रकार से 2 से 10 में डिवाइड किए, ये 5 आया, 5 टाइम में कैंसिल हुआ, 5 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 15 हो गया, ठीक है। और इस पर बार हमने लगा दिया, जैसा कि यहाँ बार लगा हुआ तो बार हमने लगा दिया ऑफ 20/33, स्मॉल ब्रैकेट बंद हो गया, मिडिल ब्रैकेट बंद हो गया और फिर बिग ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। इस प्रकार अगले स्टेप में देखें, हम सभी टर्म्स को, ठीक है, कॉपी कर देते हैं, मतलब कि जैसे कि तैसे उतार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बार का ये प्रोसेस हमने कर लिया, तो 26 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11/10 हो गया ऑफ 20/33, ठीक है। तो अब बार का प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, अब हम ऑफ का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस ध्यान में रखना जरूरी है। बार के प्रोसेस के बाद अब हम ऑफ का प्रोसेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, प्लस है, माइनस है ना। तो इन सभी में ऑफ का प्राथमिकता देंगे। इस पहले हम ऑफ का प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें 11/10, 26 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करने पर 11/10 हुए, ठीक है। ऑफ 20/33, यहाँ पर देखिए 11 से 33 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 10 से 22 टाइम में कैंसिल हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में देखें 11/2, ठीक है, और माइनस बिग ब्रैकेट 31/4 माइनस 11/13 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 1/2। अब देखो इसको सोल्व करने पर 1 2 जा 2 एंड 1 3 जा 3, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट बंद, मिडिल ब्रैकेट बंद हो गए और बिग ब्रैकेट बंद हो गए, ठीक है। अब इसको आगे के स्टेप में देखें 11/2 और ये 11/3 तक, है ना, जिस प्रकार है उसी प्रकार से हमने कॉपी कर लिया। अगले स्टेप में देखते हैं 11/2 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ 31/4 माइनस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट हुआ 11/3 प्लस, अब देखें यहां पर देखिए 3 - 4, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो -1/6 हो गया, यहां पर हमने -1/6 लिखा, ठीक है। अब फिर इसको कॉपी करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। 11/2 माइनस बिग ब्रैकेट 31/4 माइनस, यहां पर माइनस इसलिए कि प्लस और ब्रैकेट के अंदर -1/6 है, तो प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर माइनस हो गया, ठीक है, -1/6। और इस प्रकार से मिडिल ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट को बंद किया, ठीक है। क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट का प्रोसेस फिनिश हो चुका है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया, यहां से हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें 11/2 माइनस 31/4 माइनस मिडिल ब्रैकेट, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अब फिनिश्ड आउट है, ठीक है। तो यहां पर 11/3 जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर है उसका हम प्रोसेस कर लेते हैं 11/3 माइनस 1/6, ठीक है। एलसीएम 6 हुआ और ये सबट्रैक्शन है फ्रैक्शन का, ठीक है। तो 22 माइनस 1 ये हो गया 21/6, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं 11/2 माइनस 31/4 और ये हो गया 7/2 प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/2। चूंकि मिडिल ब्रैकेट का वर्क फिनिश्ड आउट है, इसलिए मिडिल ब्रैकेट को हमने रिमूव किया यहां से, ओनली अब हमारे पास बिग ब्रैकेट बचा, ठीक है। हम लोग जानते भी हैं कि पहले स्मॉल ब्रैकेट देन मिडिल ब्रैकेट और लास्ट में बिग ब्रैकेट। देखिए लास्ट में बिग ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो 11/2 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 31/4 माइनस 7/2 बिग ब्रैकेट को बंद किया। अब बिग ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सबट्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन है ना। तो ये देखिए 11/2 माइनस फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन, क्योंकि आप जानते हैं इसे पहले से, तो 31/-14/4 हुआ। उसके बाद हमने फिर इक्वल टू का साइन दिया 11/2 माइनस, अब यहां पर देखें 31 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17/4, ठीक है। और ये
17 प्लस है तो प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17/4, ठीक है। अब देखें 2 4 का एलसीएम 4, इसको सॉल्व किया तो 20 - 17 हो गया, ये 5/4, 5/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, 1 होल 1/4, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, बोर्ड मास का ये रूल बिल्कुल आत्मसात कर लीजिए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसके बगैर सिंप्लीफिकेशन आप नहीं कर सकते। अगर इसको तरीके से बढ़िया से समझ करके आत्मसात कर लिए तो आपका सिंप्लीफिकेशन 100% करेक्ट बनेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और मन चाहा कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।